गुप्त सलाह किससे कर सकते हैं? युधिष्ठिर ने पूछा। पितामह, राजा के सभासद, सहायक, सुहृद, सेनापति आदि तथा मंत्री कैसे होने चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो लज्जावान, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सरल और किसी विषय पर अच्छी तरह बोल सकने वाले हों, उन्हीं को तुम सभासद बनाना। मंत्री शूरवीर, विद्वान, ब्राह्मण, अधिक संतोषी तथा कार्य में विशेष उत्साह दिखाने वाले मनुष्य को ही सहायक बनाने की इच्छा करना। जो कुलीन हो, अपनी शक्ति को छिपाता ना हो, सुख में, दुख में, बीमारी में अथवा घायल होने पर भी कभी साथ ना छोड़ता हो, वही सुहृद बनने योग्य है। जो अपने ही देश में और अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हों, बुद्धिमान, रूपवान, बहुज्ञ, निर्भय तथा प्रेम रखने वाले हों, वही तुम्हारे सेनापति आदि होने योग्य हैं। अच्छे कुल में उत्पन्न, शीलवान, इशारे समझने वाले, दयालु, देश काल के विधान को समझने वाले और स्वामी का हित चाहने वाले मनुष्यों को तुम सब कार्यों में अपने मंत्री बनाना। क्योंकि विद्वान, सत्यवादी, सदाचारी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले और सदा साथ देने वाले महान पुरुष तुम्हें कभी त्याग नहीं सकते। जो कामना से, भय से, क्रोध से अथवा लोभ से भी धर्म का त्याग ना कर सके। जो अभिमान रहित, सत्यवादी, शांत, मन को जीतने वाला, दूसरों से सम्मानित तथा प्रत्येक अवस्था में जांचा बूझा हुआ मनुष्य हो, उसी को तुम्हें गुप्त सलाहकार बनाना चाहिए। जिनके साथ कोई ना कोई संबंध हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न, विश्वास पात्र, स्वदेशीय, लोभ दिखाकर फोड़े ना जा सकने वाले तथा व्यभिचार दोष से रहित हो, जिनकी जात उत्तम हो, जो वैदिक पथ पर चलते और पुष्ट दर पुष्ट से राज्य की नौकरी करते आ रहे हों तथा जिनमें घमंड का नाम ना हो, ऐसे लोगों को ही मंत्री बनाना चाहिए। जिसमें विनय युक्त बुद्धि, सुंदर स्वभाव, तेज, धीरता, क्षमा, पवित्रता, प्रेम और स्थिरता हो। उनके इन गुणों की परीक्षा करके यदि वे राजकीय कार्यभार को संभालने में प्रौढ़ तथा निष्कपट सिद्ध हों, तो उन्हें मंत्री बनाना चाहिए। ऐसे 5 मंत्रियों की आवश्यकता होती है। वे सबके सब बोलने में कुशल, शूर और प्रत्येक बात को ठीक ठीक समझने में निपुण होने चाहिए। जो मूर्ख और दुर्बुद्धि है, उसको सिर्फ काम हाथ में ले लेने से ही उसके विशेष परिणाम का ज्ञान नहीं होता। जिस मंत्री का राजा के प्रति अनुराग ना हो, उसका विश्वास करना ठीक नहीं। इसलिए उसके समक्ष गुप्त विचारों को प्रकट नहीं करना चाहिए। वे कपटी मंत्री यदि गुप्त विचारों को जान ले, तो अन्य मंत्रियों को मिलाकर राजा का इस प्रकार नाश कर देता है, जैसे आग हवा से भरे हुए छेदों में घुसकर समूचे वृक्ष को भस्म कर डालती है। जिसका स्वभाव सरल नहीं है, वह अनुरुक्त हो, बुद्धिमान हो तथा अन्य सारे गुणों से युक्त हो, तो भी गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी नहीं है। जिसका शत्रुओं के साथ संबंध हो तथा नगर के मनुष्यों के प्रति जिसकी सम्मान बुद्धि ना हो, उसको सुहृद नहीं मानना चाहिए। वह तो शत्रु ही है। उसे गुप्त सलाह सुनने का अधिकार नहीं है। मूर्ख, अपवित्र, जड़, शत्रु सेवक, बातें मनाने वाला, क्रोधी और लोभी मनुष्य भी शत्रु ही है। उस पर गुप्त मंत्र प्रकट नहीं करना चाहिए। कोई सम्मान का पात्र, बहुत बड़ा विद्वान और प्रेमी ही क्यों ना हो, यदि नया आया हुआ है, तो वह भी गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं है। जिसके पिता अपने अधर्माचरण के द्वारा पहले अपमान पूर्वक निकाला गया हो और उसका वह पुत्र सम्मान पूर्वक पिता के पद पर नियुक्त कर लिया गया हो, उसे भी गुप्त सलाह नहीं बतानी चाहिए। जिसकी बुद्धि शुद्ध और धारणा शक्ति प्रबल हो, जो स्वदेश में ही उत्पन्न, शुद्ध आचरण वाला और विद्वान हो तथा सब तरह के कामों में परीक्षा करने पर
ईमानदार साबित हुआ हो, वह गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी है। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न, अपने पक्ष तथा शत्रु पक्ष के लोगों की प्रकृति को परखने वाला तथा राजा का अपना अभिन्न सुहृद हो, वह भी गुप्त सलाह सुन सकता है। जो सत्यवादी, शीलवान, गंभीर, लज्जावान और कोमल स्वभाव वाला हो तथा पुष्ट दर पुष्ट से राजा की सेवा में रहता आया हो, वह भी मंत्रणा सुनने का अधिकारी है। संतोषी, सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित, सत्यवादी, चतुर, पाप से घृणा करने वाला, राजकीय मंत्रणा को समझने वाला, समय की पहचान रखने वाला और शूरवीर मनुष्य भी सलाह सुनने योग्य माना गया है। जो राजा चिरकाल तक दंड धारण किए रखने की इच्छा रखता हो, उसे अपनी गुप्त सलाह उस आदमी को बतानी चाहिए। जो सारे जगत को समझा बुझाकर अपने वश में कर लेने की शक्ति रखता हो। नगर और देश के लोग जिस पर धर्मतः विश्वास करते हो, जो नीति का विद्वान हो, वह गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी है। इसलिए जो उपर्युक्त सभी गुणों से संपन्न और लोगों की प्रकृति को परखने वाले हों, ऐसे पुरुषों को ही सम्मान पूर्वक मंत्री के पद पर नियुक्त करना चाहिए। मंत्री कम से कम 3 होने चाहिए। मंत्रियों को चाहिए कि राजा, अमात्य, सेना अध्यक्ष आदि प्रकृतियों के तथा शत्रुओं के भी छिद्रों पर निगाह रखे, क्योंकि राजा के राज्य की जड़ है मंत्रियों की नेक सलाह। उसी के आधार पर राज्य का अभ्युदय होता है। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेटे रहता है, उसी तरह राजा को भी अपने गुप्त विचारों को छिपाए रखना चाहिए। जो मंत्री राज्य के गुप्त मंत्र को छिपाए रखते हैं, वे बुद्धिमान हैं। मंत्री ही राजा का कवच है, सेना आदि तो शरीर मात्र है। राजदूत राज्य की जड़ है और गुप्त मंत्रणा उसका बल है। यदि मंत्री मद, क्रोध, मान और ईर्ष्या त्याग कर राजा का अनुसरण करते हैं, तो वे सुखी होते हैं। जो 5 प्रकार के छल से रहित हों, ऐसे मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिए। राजा पहले तीनों मंत्रियों की पृथक पृथक सलाह जानकर उस पर विचार करे, फिर अपना जो निश्चय हो उसको और दूसरों के निश्चय को धर्म, अर्थ तथा काम के तत्व को समझने वाले पुरोहित ब्राह्मण से निवेदन करके उसकी राय पूछे। उस समय वह जो कुछ निर्णय दे, उस पर यदि सब लोग एकमत हो जाएं, तो इस विचार को कार्य रूप में परिणित करे। मंत्रज्ञ विद्वान कहते हैं, सदा इसी तरह मंत्रणा करे और जो विचार प्रजा को अपने अनुकूल बनाने में अधिक प्रबल जान पड़े, उसे काम में ले। जहाँ गुप्त विचार किया जाता है, वहाँ या उसके आसपास बौने, कुबड़े, दुबले, लंगड़े, अंधे, मूर्ख, स्त्री और हिजड़े आने ना पाए। महल के ऊपरी मंजिल पर चढ़कर अथवा सूने एवं खुले हुए मैदान में, जहाँ कुश, कास, घास पात बड़े हुए ना हो, ऐसी जगह बैठकर उपयुक्त समय में गुप्त परामर्श करना चाहिए।